हम बता दें, एक शाम बिहार के नाम जो एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 पटना में होने जा रहा है, उसे लेकर के पूरे राज्य में गतिविधि तेज हो गई है। हाँ, इसका मकसद यही और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो बिहार में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग बिहार के चीज़ों को बाहर एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, बाहर एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो लोग बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम लोग कैसे दूसरे दूसरे शहर में, दूसरे दूसरे राज्य में, दूसरे दूसरे देश में किस तरह से प्रमोट करें और अपने बिजनेस को किस तरह से हम लोग एक्सपैंड करें, ग्लोबल मार्केट में कैसे उसको एक्सपैंड करें, इस चीज़ के लिए हम लोग ये RFM प्रोडक्शन हाउस में ये इवेंट करने जा रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी बिहार को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर उपलब्धि दिखानी होती है तो पटना से प्रारंभ होता है। हम बता दें, एक शाम बिहार के नाम जो एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 पटना में होने जा रहा है, उसे लेकर के पूरे राज्य में गतिविधि तेज हो गई है। चलिए, हमारे साथ राहुल कुमार हैं जो इसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं रितु शिवपुरी का ये स्टेटमेंट जनता के नाम। नमस्ते, मैं हूँ रितु शिवपुरी और मैं आ रही हूँ आप सबसे मिलने एक शाम बिहार के नाम में, जिसे RFM प्रोडक्शन हाउस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये शाम 26 जुलाई 2026 को होटल द पनाश में होने जा रहा है। इस इवेंट में, जिसमें डिफरेंट बिजनेस वालों को एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर राहुल राज एंड मिस्टर मोहम्मद फैजान, पावर्ड बाय इन्फो एरा सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्टेड बाय फ्रूटूजा। तो चलिए हम बता दें कि बिहार के तमाम वो सामाजिक कार्यकर्ता, लीडर्स मतलब कि जो अपने अपने संस्थान को लीड करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्कूल, डॉक्टर्स के जो मेन संस्थापक हैं, उनको अवार्ड देने के लिए राहुल राज पूरी तरह लोगों को आमंत्रित किए हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। पहले नमस्कार आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस पे चर्चा कर रहे हैं। मैं राहुल राज, RFM प्रोडक्शन हाउस का डायरेक्टर। हाँ, अच्छा राहुल जी, ये जो आपने प्रारंभ किया है, तो इसका कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो मकसद होगा, क्योंकि कोई उद्देश्य मिशन के कोई कार्य आपने बड़ा कार्य कर रहे हैं। हाँ, इसका मकसद यही और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो बिहार में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग बिहार के चीज़ों को बाहर एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, बाहर एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो लोग बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम लोग कैसे दूसरे दूसरे शहर में, दूसरे दूसरे राज्य में, दूसरे दूसरे देश में किस तरह से प्रमोट करें और अपने बिजनेस को किस तरह से हम लोग एक्सपैंड करें, ग्लोबल मार्केट में कैसे उसको एक्सपैंड करें, इस चीज़ के लिए हम लोग ये RFM प्रोडक्शन हाउस में ये इवेंट करने जा रहे हैं, एक शाम बिहार के नाम, जिसमें हम लोग 26 जुलाई 2026 को होटल दी पनाश पटना में इस इवेंट को किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड से 6, 7, 8 सेलिब्रिटीज आ रही हैं, जिसमें कि रितु शिवपुरी जी हो गई। हाँ, इस कार्यक्रम में बॉलीवुड से कुछ सेलिब्रिटीज आ रही हैं, जिसमें कि रितु शिवपुरी हो गई, प्रीति झिंगानी है, अंजलि राघव जी हैं, गुलशन ग्रोवर जी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, शहबाज खान जी हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां जो मुंबई से उड़ करके और पटना के धरती पे आने वाले हैं। इसको किस तरह आप किन किन लोगों को आप सम्मानित करेंगे इन लोगों के माध्यम से? हाँ, इसमें जितने भी तरह के लोग बिहार में बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, सैलून एंड स्पा हो गए, इस तरह से IT एंड ITS का जो वर्क कर रहे हैं, हर तरह के क्षेत्र के लोग अपने अपने कार्य में जो अच्छा काम किए हैं, वो लोग इसमें अपने आप को नॉमिनेशन कर सकते हैं और खुद का जो वर्क किए हैं उनको अपने वर्क को दिखाने का, दुनिया के सामने दिखाने का एक अच्छा मौका दिया जा रहा है। तो अब ये जो 26 जुलाई को आप अरेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए किन किन जगहों से, यानी कौन कौन क्षेत्र से लोगों का आपने चयन किया है या चयन कर रहे हैं, ताकि उनका मनोबल हो, लगा कि बिहार में उन्होंने अपने कार्य से उपलब्धि हासिल किया जिसको रिवार्ड मिल रहा है? इसमें बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे लोग अभी तक नॉमिनेशन कर चुके हैं, जैसे कि अपना दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, हर जगह से कुछ न कुछ लोग आ रहे हैं और इसमें अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं। कितने लोगों का आप रखे हैं लिस्ट, ताकि उन लोगों की अजस के बाद? अभी तक यहाँ पे 70 से 80 लोगों का नॉमिनेशन हो चुका है।
कितने तक का टारगेट है? मेरा 150 से 200 का टारगेट है इसमें। अच्छा, ये जो फंड आता है, उस फंड का क्या उद्देश्य, उस फंड को किस तरह, किस क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाएगा? नहीं, यहाँ पे जो भी फंड आ रहा है, इस सारे फंड को उनके ही बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। उनका हम लोग इस इवेंट के साथ साथ में उनका हम लोग डिजिटल प्रमोशन भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखिएगा कि जो लोग यहाँ पे हमारे इवेंट में, इस कार्यक्रम में अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं, उनका हम लोग सोशल मीडिया पे, आपका वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं हम, तो उन सब जगहों पे हम लोग उनका 1 साल तक प्रमोशन भी करेंगे। उनका हाँ, जो लोग आपके स्पॉन्सर होंगे जो इस लोग कार्यक्रम हमारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं यहाँ पे। स्पॉन्सर का क्या है? देखिए, स्पॉन्सर्स के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो लिया जा रहा है, उसका यही उद्देश्य है कि उनके बिजनेस को हम लोग कैसे ग्लोबल मार्केट में दिखाएं। आपके प्रतिनिधि जाकर स्पॉन्सर से मिलते हैं, बताते हैं? हाँ, हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो जाते हैं और जाकर के उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं और इसका बेनिफिट बताते हैं कि अगर आप हमको जो भी पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट के बदला में हम आपको क्या क्या चीज दे रहे हैं, जो भी हमारा बेनिफिट्स है वो सारा चीज बताते हैं। तो धन्यवाद। एक शाम बिहार के नाम जो पूरी तरह बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, अगर कोई बड़े अभिनेता आकर के बिहार की धरती पर विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले तमाम सामाजिक कर्ता, नेता हो या फिर स्कूल के निर्देशक, डॉक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को इन तमाम बड़े अभिनेताओं के द्वारा सम्मानित करने की योजना जो इन्फो इरा सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो अगर इस संबंध में आपको कुछ भी जानना हो तो नीचे चल रहे स्क्रॉल पर जरूर कॉल कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।